नमस्कार दोस्तों। अब जख्म बांटने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं है हाथ में पत्थर दिखाई दे। क्योंकि आज पत्थर आपको दिखाई नहीं दे रहे, वास्तव में आपके दिलों में है, आपके दिमाग में है, आपके पूरे जहन में है। क्यों है? क्योंकि ये नफरत आपको दी गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो केरोसिन है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया है, छिड़क दिया गया है। और उसके बाद में अब बस हर जगह चिंगारी फूटने की जरूरत है। हल्की सी चिंगारी होती है और विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगाई जा रही है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हमको बर्बाद किया गया है। इन सारे विषयों को समझने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तृप्ति त्यागी के नाम की महिला ने, जो कि शिक्षक है, महिला है, शिक्षक है, महिला कहते हैं कोमल हृदय, शिक्षक है, जो गुरु का दर्जा पाता है, जो हमारे लिए भगवान कहा गया है हमारे धर्म में। और जो भगवान है वो क्या कर रहा है? वो नफरत फैला रहा है। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। अवगत कराना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हों इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल की काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है। वो कह रहा है कि एक धर्म विशेष के बच्चे को मारो, सब मारो, मिलके मारो। यह हालत किस दशा में पहुंचा दिया है? कौन सी है राजनीति? वास्तव में राजनीति नहीं, नफरत है। और यह नफरत दिलों में भरी गई है, बच्चों में भरी जा रही है। इसकी पाठशालाएं चल रही हैं और ये स्कूल सामान्य नहीं है, नफरत के स्कूल बना दिए गए हैं। और इन सब का प्रिंसिपल कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? नरेंद्र मोदी, जिसने इस नफरत की प्रयोगशाला के बूते ही गुजरात में राज किया। और जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला, जो उन्हीं के नेता होते थे और बाद में उन्हें छोड़ के आए, इसलिए क्योंकि इन्होंने गोधरा में दंगे कराने के लिए जिस तरीके से ट्रेन की बोगी में अंदर से आग लगाई गई, अंदर से आग लगाई गई, यानी खुद साजिश की गई और कुछ तीर्थयात्रियों को जलाकर मार डाला गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुसंख्यक हिंदुओं ने आक्रामक होकर हमला किया। संजीव भट्ट, जो आईपीएस थे, उन्होंने कहा कि मीटिंग में मैं गया था डीजी के साथ। मोदी ने कहा, जो मुख्यमंत्री थे, कि जो हो रहा है होने दीजिए, आप चुप बैठिए, यानी दंगे हो जाने दीजिए, मार देने दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। याद करिए, जाफरी साहब जो एमपी थे कांग्रेस पार्टी के, जलाकर उन्हें मार डाला गया।
जिस तरीके से बिल्किस बानो जैसे तमाम सारे लोगों के साथ में दरिंदगी हुई, दर्जनों दर्जनों लोगों ने रेप किया, उनके बच्चों को पटक के मारा और उनके परिवार को मारा। नफरत का खेल, और ये नफरत का खेल सदैव नहीं हुआ करता था। इस नफरत के खेल की प्रयोगशाला किसने शुरू की? यह प्रयोगशाला शुरू की अंग्रेजों ने इस देश में राज करने के लिए, हुकूमत स्थापित करने के लिए। पहले उन्होंने, सबसे पहला जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगा मिलता है वो 1832 में होता है। और कहां होता है? गुजरात के, और गुजरात के साउथ मुंबई इलाके में होता है। और यहां पर पारसियों को मारा जाता है। उसके बाद दूसरा दंगा जो होता है वो किसके बीच होता है? मुस्लिम और पारसी के बीच होता है, और ये मुंबई में होता है, जिसे आज मुंबई कहते हैं, तब बॉम्बे कहते थे। और इसके बाद जो तीसरा दंगा होता है भरूच में, वो भी पारसी और मुस्लिम के बीच होता है, और उसमें भी पारसी मारे जाते हैं। और उसके बाद में फिर चौथा जो दंगा होता है 1874 में, वो भी मुस्लिम पारसी के बीच होता है। आप समझिए, लेकिन इनसे बड़ा फायदा नहीं हो रहा था, तो यह प्लानिंग की गई कि हिंदू मुस्लिम में दंगे होने चाहिए। और 1882 में तमिलनाडु के सलेम में दंगा होता है। वो पहला दंगा होता है हिंदू मुस्लिम के बीच। अब यह दंगा क्यों कराया गया, इसका कारण समझिए। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को छका दिया था। सिंधिया जैसे गद्दारों को रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग देकर के, उनके मुस्लिम साथियों ने सहयोग देकर के बिल्कुल बाहर कर दिया था। इसलिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना जरूरी था। यदि हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा तो अंग्रेज हुकूमत उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी। यहां से शुरू हुई। उसके बाद में 1917 में शाहाबाद है बिहार में, वहां पर दंगा होता है, वो भी हिंदू मुस्लिम में होता है। और उसके बाद सहारनपुर में होता है 1918 में, वो भी हिंदू मुस्लिम में होता है। ये देखिए, शुरुआत चेन चला दी गई। अब पारसियों से नहीं होने लगा, अब होने लगा हिंदू मुस्लिम से। और इसके बाद पेशावर का दंगा 1920-21 में, और इसके बाद में जो है पंजाब का दंगा, मुल्तान का, इसी तरीके से फिर शुरुआत होती है। और उसके बाद 1924 में लखनऊ में, फिर कहीं मुरादाबाद में, फिर और गुलबर्गा में, और न तमाम सारे 1 दर्जन जगह पे होता है। क्यों हो रहा था? कोई मंदिर का विवाद नहीं था, कोई मस्जिद का विवाद नहीं था, दंगे भड़काए गए, नफरत का केरोसिन छिड़का गया और हल्की सी चिंगारी दी गई और दंगे हुए। इन्हीं दंगों का नतीजा था कि मुस्लिम लीग खड़ी हुई, मजबूत हुई, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सब खड़ी हुई, और इन्होंने लड़ाई शुरू की। और यह लड़ाई 2 नेशन थ्योरी पे, और 1937 में पहली बार मुस्लिम लीग और आरएसएस की, दोनों ने, सावरकर ने और जिन्ना ने, दोनों ने अलग अलग प्रस्ताव पारित किए कि हिंदू मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते। जिस देश में कभी इसके पहले हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ था, मतलब कितनी शताब्दियां गुजर गई, नहीं हुआ, हजारों हजार साल नहीं हुआ। लेकिन साहब, ये दंगे शुरू हुए कब? जब अंग्रेज आए, जो एक थाली में बात खाते थे। हिंदू मुस्लिम आपस में बिल्कुल भाई की तरह से रहते थे। हिंदू राजाओं के तमाम सारे सेनापति मुस्लिम होते थे, और मुस्लिम अकबर के शासन काल में हो या शाहजहां के हो, उन सारे दौर में हिंदू सेनापति था। तो ऐसी स्थिति के बाद में ये हालात आ गए, और यह नफरत इतनी पनपी कि देश बांटना पड़ा। और देश बांटने का काम इन्होंने किया।
और उससे इनको सत्ता स्थापित करने का मौका मिल रहा था। इसलिए ये किया जा रहा है। इस नफरत के ही बूते देश की आजादी के पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जननी संगठन जो है वो और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें चला रहे थे 3 राज्यों में, वहां पर। और जब बंटवारा हुआ वहीं आग लगाई गई और उसका नतीजा यह हुआ कि सत्ता में भागीदारी चाहिए। यह था सब। और जिन्होंने आग लगाई वो ये कर रहे, वो इसीलिए कर रहे थे कि नफरत पनपे तो हमारी आग। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में इस समय इंटरनेट और सब कुछ कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया गया है, सब बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कथित हिंदूवादी जो है, हिंदूवादी लोग जो है, वो क्या कर रहे हैं? जिन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते, वो अब जुलूस निकालेंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, जबकि अनुमति नहीं दी गई है। और इन सब के बाद ये हो, क्यों आप मुस्लिम इलाके में क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि दंगा भड़काना है। जब ये दंगा भड़केगा तभी नफरत दिलों में आएगी, और नफरत आएगी तो यही होगा जो तृप्ति त्यागी ने किया है। वही घिनौने अपराध होंगे, लोग मारे जाएंगे, लोग वो होंगे। और मरने वाले कौन होंगे? कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, मरने वाले छोटे छोटे लोग होंगे, छोटे छोटे काम करने वाले होंगे, मजदूर होंगे और लोग होंगे, और वो छोड़ के भागेंगे, मरेंगे, डूबेंगे। क्या? यह सच है। और इस सच के साथ में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। और ये नफरत का खेल 1990 के बाद में इतनी तेजी से भड़का है कि आप समझ नहीं सकते। जनता दल सरकार आते ही कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दंगों को भेंट कर दिया गया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो या कोई और रहा, दंगों का इतिहास, जो छुटपुट घटनाएं होती थी वो बड़ी घटनाओं में बदल गई। तो यह एक सत्य है। इस तरह के दंगे हो, तो ये दंगों की पाठशाला है। और जब दंगों की पाठशाला होती है तो यही होता है। उससे फायदा क्या होता है? सरकार दाम बढ़ाती है सामान का और सब चीजें करती है, तमाम सारे ये पूंजीपति आपको लूटते हैं, सरकार टैक्स के नाम पे लूटती है और आपके हक मारे जाते हैं। आप सच्चाई की बात नहीं कर पाते हैं। स्थिति क्या होती है? अदानी जैसे लोग जिन पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था, सेबी जांच नहीं कर पाता है। जो कमेटी बनाई जाती है एक्सपर्ट, वो कहती है हम क्या करें, क्यों डरती है, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे यहां भी ईडी घुस आएगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो डराया जाता है, आपके मन में डर पैदा किया जाता है, आपके मन में यह डर पैदा किया जाता है कि ईवीएम ये कर देगा, वो ये कर देगा, जिससे आप डर के कारण उन्हें वोट दे आएंगे। यह है, जबकि ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। अब तक का मैं टेक्निकल आधार पर यह बात कह रहा हूं। तो जब ये स्थितियां होती हैं, और इसी बूते क्या किस तरह से किया जाता है, आप याद करिए, पंडित नेहरू ने हजारों हजार ट्रेनें चलाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने चलाई, राजीव गांधी ने चलाई और मनमोहन सिंह ने चलाई। लेकिन उन्होंने कभी ट्रेनों का बखान नहीं किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। आज क्या हो रहा है? आज की सरकार जिस तरीके से चंद ट्रेनें चलाई, कुछ वंदे भारत कर दिया, किसी को भारत गौरव कर दिया, कुछ कर दिया, चंद ट्रेन चला करके ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया है, क्या बना दिया। और उनकी क्वालिटी क्या है? वो सांड से लड़ती है तो टूट जाती है, गाय से लड़ जाती है तो टूट जाती है, कोई और चीज सामने आ जाती है तो टूट जाती। मतलब ट्रेन पहले होता था लोग ट्रेन से मर जाते थे, टूट जाते थे। आज स्थिति है ट्रेन टूट जाती है, आग लग जाती है ट्रेनों में। आज ही की घटना है, रामेश्वरम जा रही भारत गौरव ट्रेन जो है, वो मदुरई स्टेशन के पास में आग लग गई 2 बोगियों में और लोग जल के मर गए। तमाम तीर्थयात्री थे उसमें। क्यों हुआ ये?
क्योंकि क्वालिटी नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट भरा पड़ा है उसमें, ज्वलनशील बना दिया गया है, तुरंत जल जाए। यह वजह है, बचाव के साधन नहीं है। कहने को सुरक्षा और सबके नाम पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं, और खर्च क्या किए गए हैं, कमीशन में खाए गए। यह सत्य है। आपको ठगने के लिए आपके अंदर नफरत फैलाई जाती है, जिससे आप इस पर सवाल मत करो। आप यह सवाल मत पूछो कि आप हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा काम व्यवसाय सब कुछ प्रभावित क्यों है। आपकी नीतियों के कारण। क्यों यह बर्बादी है, आपके कारण। और हमारी बेटियों की आबरू लूट रही है, मणिपुर जल रहा है और तमाम देश के जगह जल रहे हैं, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि आप ध्यान भटकाकर, नफरत फैलाकर हमारी असली चीजों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, हमें उसमें फंसा देना चाहते हैं, हमें उसी चर्चा, जिससे हम असली सवाल ना करें। चीन कब्जा करे। चाइना ने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आग्रह किया गया कि वो जिनपिंग से अकेले में मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं, इसका भी सच। जब आप मुख्यमंत्री थे, आप कहते थे कि चीन के साथ हम मिलकर करेंगे। अब चुनाव आने वाला है, आपको चीन की जरूरत है। यही तो पैक्ट कि पूरे 5 साल आप लूटिए, आखिरी के चंद महीने हमें मदद कर दी, और उस दौरान हमें ऐसी वाहवाही दिला दीजिए कि हम बस चुनाव जीत जाएं, फिर आप 5 साल लूटिए। यह मॉडस ऑपरेंडी। तो यह लुटेरों का, नफरत फैलाने वालों का एक पूरा गैंग है, और वो गैंग लूट रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, और इस मोहब्बत की दुकान से मुफ्त में मोहब्बत दीजिए, बांटिए। क्योंकि मरने वाले आपके बीच के होंगे, इन नेताओं के नहीं। यह तो सिर्फ अपने वोट बनाएंगे, अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखेंगे आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपका, सबका, देश का भविष्य बनेगा। नहीं तो सब बर्बाद होना तो तय है। फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी के रास्ते को अपनाकर मोहब्बत के साथ में विकास के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर, रोजगार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या मोदी के रास्ते कमीशन खोरी, हत्या, भ्रष्टाचार, नफरत, दंगे, फसाद सब में फंसना चाहते हैं। फैसला आपका। जय हिंद।